हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज 5.2। तो देखो क्या कह रहा है। अब देखो जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, तीन वैल्यू दे रखी है, तो तीनों को हम अलग अलग लेट कर लेते हैं ना। तो लेट वैसे मैं एक साथ भी करा सकता हूँ, ये वाला फंडा आपको है, बट उसमें कंफ्यूजन रहेगा, इससे अच्छा हम सेपरेट कर ले। u इक्वल्स टू वाई एक्स मान लिया अपन ने, ठीक है। v इक्वल्स टू एक्स की पावर y मान लो, और w इक्वल्स टू एक्स की पावर x मान लो। अब वही तीनों में स्टेप सेम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। और एक ये वैल्यू भी है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हम जीरो कर देंगे, है ना। तो देखो ये इक्वेशन ऐसे है, तो इस इक्वेशन को अपन क्या मान रहे हैं, y के इक्वल मान रहे हैं अपन, वाई एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स की पावर x इक्वल्स टू में a की पावर b है। अगर मैं तीनों का डिफरेंशिएशन लिखना है तो u डैश प्लस v डैश प्लस w डैश, और इसका जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। इसका u डैश भाई, ये इक्वेशन अगर y के इक्वल होती मान लो आप, है ना। y नहीं, किसी और सब्स्टिट्यूट मान लो कि y तो इसमें गिवन दे रखा है, z मान लो, है ना। तो इसके अंदर अगर मुझे इसका z का डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, दो बोथ साइड डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही u डैश निकलेगा उसको यहाँ पुट करो, v डैश यहाँ करो, w डैश यहाँ करो, काम हो जाएगा आपका। अब बोथ साइड लॉग लगाया अपन ने, देखो लॉग u इक्वल्स टू लॉग y की पावर x, है ना। यहाँ देखो लॉग v इक्वल्स टू लॉग x की पावर y, यहाँ देखो लॉग w इक्वल्स टू लॉग x की पावर x। अब क्या करें, पावर आगे लाए अपन, लॉग u इक्वल्स टू x डॉट लॉग y, लॉग v इक्वल्स टू y डॉट लॉग x। इधर देखो x डॉट लॉग x, ठीक है। अब क्या करें, डिफरेंशिएशन। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, अब आप यहां पर ध्यान देना, विथ रेस्पेक्ट टू हम x चाहिए क्योंकि मुझे dy बाय dx फाइंड करना है। यहां पर भी वही, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यहां पर भी बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। आप थोड़ा सा खुला खुला अलग अलग करना, जैसे पहला ही स्टेप करना, फिर ये स्टेप करना, फिर ये स्टेप करना, मैंने एक साथ ही कर दिया है ना। अब देखो पेन कर लेते हैं चेंज, लॉग u का क्या होगा, वन अपॉन u, और u का क्या होगा, u डैश। u डैश का मतलब du अपॉन dx, यहाँ u इंटू v लगेगा, तो देखो x एज इट इज रखा। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन y, और y का y डैश, प्लस log y एज इट इज, x का क्या होगा, वन तो लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। इधर आ जाओ, log y का कैसे करेंगे, वन अपॉन v प्लस v का क्या हो जाएगा, v डैश, इक्वल्स टू यहाँ u इंटू वी, तो देखो u एज इट इज रखा, log x का क्या होगा, वन बाय एक्स, और x का होता है वन, प्लस log x एज इट इज v, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश। इधर आ जाओ, वन अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू यू इंटू वी करेंगे तो u एज इट इज, log x का करेंगे तो वन बाय एक्स, और x का वन, प्लस log x एज इट इज, और x का क्या होता है वन, तो लिख नहीं रहा हूं, कट गया, कैंसिल आउट। अब आप फाइनली आप देखोगे यहाँ पर आपके पास जो u डैश की वैल्यू आई है वो क्या आई है, u ब्रैकेट x अपॉन वाई, वाई डैश प्लस लॉग वाई, है ना। यहां देखो v डैश की वैल्यू क्या आई है आपके पास, v उधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, y अपॉन एक्स प्लस वाई डैश लॉग एक्स। और यहां इसकी वैल्यू देख लो आप, w डैश की वैल्यू आई है आपके पास, w एक्स एक्स कट गया, वन प्लस लॉग एक्स, सबसे छोटी इसी की वैल्यू है, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया। अब ये तीन इक्वेशन हो गई, वन, टू और थ्री, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। क्वेश्चन था आपका ये, अगर मैंने इन तीनों को u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू ए ए माना था, और मैंने यहां पर बोला कि मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मेरा एक क्वेश्चन ऐसा हो गया था, u डैश प्लस वी डैश प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू जीरो, यही हुआ था। अब आप इन तीनों की वैल्यू पीछे से यूज करो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एंड थ्री का अगर मैं यूज करूं तो u डैश की वैल्यू क्या होगी, उठा के रख दो यहां पर,
यहाँ देखो इस u की जगह मैं क्या यूज करूंगा, yx यूज करूंगा यहाँ पर, है ना। इस u की जगह क्या यूज करूंगा, yx। इस v की जगह क्या यूज करूंगा, xy। और इस w की जगह यूज करूंगा x की पावर x। समझ में आ गया, डायरेक्टली पुट कर दूं, है ना। तो देखो y की पावर x, और ये है यहाँ पर x अपॉन वाई, वाई डैश प्लस लॉग वाई प्लस v डैश के लिए x की पावर y, फिर y अपॉन x प्लस वाई डैश लॉग x। ठीक है, w डैश पर आ जाओ, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब एक्चुअल में पॉइंट इक्वल्स टू में जीरो। अब एक्चुअल में पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि यहाँ पे जितने भी y डैश की वैल्यूज को एक तरफ करो, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ करो, ये कंसेप्ट है ना। तो देखो पहले इनको क्या कर देते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई करके ओपन कर देते हैं, करो। देखो ये x डॉट y की पावर x अपॉन y डॉट y डैश। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस वाई एक्स लॉग वाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, y डॉट x की पावर y अपॉन x, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x की पावर y डॉट y डैश लॉग है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x की पावर x प्लस x की पावर x लॉग x इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने क्या बोला, y डैश वाली वैल्यूज एक तरफ करो, तो ये रही y डैश वाली वैल्यू। अब देखना आप यहाँ पर, अब थोड़ा सा कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं। x y की पावर ऊपर और नीचे डिफरेंट रहती है, और हमें यहाँ पर एक्सपोनेंट ऊपर नीचे रहता है, अपॉन में तो पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट। तो x डॉट y की पावर x माइनस वन कर सकते हैं अपने यहाँ पर, x माइनस वन डॉट वाई डैश। एक तो इसमें वाई डैश था और एक इसमें वाई डैश था, इसको भी मैं यहीं रख रहा हूँ, x की पावर y, है ना, लॉग x और वाई डैश इक्वल्स, बाकी सब उस साइड भेजना है आपको, ठीक है। तो देखो ये दो वैल्यूज मैं यूज कर चुका हूँ ना, पहले तो मैं इसको भेजूंगा उधर, तो नेगेटिव का y की पावर x लॉग y, ठीक है। यहाँ पर भी देखना आप, यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर y है, तो इसको भी उधर भेज दें, लेकिन यहाँ पर मैं एक कर सकता हूँ इसको कैसे, y डॉट x की पावर y माइनस वन हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, y माइनस वन हो जाएगी। इधर देखो इसको भी उधर भेज दें, नेगेटिव का x की पावर x, और इसको भी उधर भेज दें, तो नेगेटिव x की पावर x और log x। यहाँ तक समझ में आया। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के लेके चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर, एक मिनट। ओके, अब क्या करना है, y डैश निकाल लो कॉमन। y डैश कॉमन निकालते क्या बचेगा, x डॉट y की पावर x माइनस वन प्लस x की पावर y डॉट लॉग x इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इस वैल्यू में क्या बचेगा मेरे पास, देखना ये नेगेटिव का वाई एक्स लॉग वाई माइनस वाई डॉट एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब जहां आपको ये कॉमन वाली वैल्यू कॉमन लिखने में दिख रही है, उतनी कॉमन ले लो, जो नहीं दिख रही है कॉमन उसको छोड़ दो, एज इट इज पुट कर दो। अब देखो वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, सिंपल है। ये वैल्यू मैं एज इट इज पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, नेगेटिव वाई एक्स लॉग वाई माइनस वाई डॉट एक्स माइनस वन, इसमें से चाहो तो माइनस फिर से कॉमन ले लो, वन प्लस लॉग एक्स वापस पुट कर देना, ये वैल्यू पूरी नीचे आ जाएगी, एक्स डॉट वाई एक्स माइनस वन एक्स वाई लॉग एक्स, ठीक है। और चाहो तो उसको एज इट इज ओपन करके भी लिख सकते हो। अब आप इस वैल्यू को देखो, दिस इज आंसर फॉर डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके रखना, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एग्जाम्पल में 11 कंप्लीट, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5